हेडिंग है श्रेणी संयोजन। क्या भैया? श्रेणी संयोजन। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और इससे पहले कहूँगा कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा यदि आप नए हो तो। और आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल पे रौनक राव साइंस क्लासेस पे आपको 9, 10, 12 तीनों क्लास पढ़ाई जा रही है। आप यहाँ से मेरे चैनल में जाके आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, जो आपको पढ़ना वो पढ़ सकते हैं। 9, 10, 12 की क्लास चल रही है। चलिए आइए हम आपको बताते हैं श्रेणी संयोजन के बारे में। ये क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कैसे है क्या है। आपको हमने इससे पहले पढ़ा दिया है। इससे पहले आपको हमने पढ़ाया श्रेणी संयोजन में सूत्र का निगमन, उसमें आपको हमने बताया था। अब आज आपको श्रेणी संयोजन, ये सेलों का श्रेणी संयोजन है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए क्या है, आइए देखिए हेडिंग आपका श्रेणी संयोजन कह रहा है कि माना n सेलों को, कह रहा है माना n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। जो n मान लिया गया है, कुछ n सेल हैं, उनको किस क्रम में जोड़ा गया भैया? उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। कह रहा है माना n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E। कह रहा है कि जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल क्या भैया? E है। क्या भैया? क्या है मेरे भाई? E है। जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E है एवं आंतरिक प्रतिरोध, मतलब आंतरिक मतलब अंदर का, क्या आंतरिक प्रतिरोध आपका R है तथा सेलों से प्राप्त होने वाली कुल धारा I है। यानी कि उसमें विद्युत वाहक बल E है और उसका आंतरिक प्रतिरोध कितना भैया? स्मॉल r है और सेलों से जो धारा हमें प्राप्त हो रही है, कुल धारा हमें क्या प्राप्त हो रही है भैया? I है। कह रहा है सेलों से प्राप्त होने वाली कुल धारा I है एवं बाह्य परिपथ का प्रतिरोध R है। जो बाहरी प्रतिरोध लिखा गया वो क्या है भैया? कैपिटल R है। इसमें देखिए फिगर में, देखिए आपको फिगर के माध्यम से समझाते हैं। कह रहा है कि माना n सेल, देखिए आप n से जुड़े हैं, माना n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है ना भैया? देखिए यहाँ पे सेल जोड़ा गया, 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 लेकिन ये किस क्रम में है? ये श्रेणी क्रम में है। ये किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। माना n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और जिनका प्रत्येक विद्युत वाहक बल E है। देखिए जिनका प्रत्येक विद्युत वाहक बल क्या भैया? E है। देख रहे हैं आप लोग ना, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जिनका प्रत्येक विद्युत वाहक बल क्या भैया? E है। एवं फिर क्या कह रहा है? एवं आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक मतलब अंदर का, आंतरिक प्रतिरोध क्या है? स्मॉल r है। देखिए यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध क्या भैया? यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध आपका स्मॉल r है। दिख रहा है आप लोग को ना? देखिए आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। फिर क्या कह रहा है? तथा सेलों से प्राप्त होने वाली कुल धारा I है। देखिए यहाँ से धारा निकल रही है आपकी I सब मिलेगा क्या भैया? आपकी कुल धारा क्या है भाई? I है। वही कह रहा है तथा सेलों से प्राप्त होने वाली कुल धारा क्या है? I है। क्या भैया? I है। तथा सेलों से प्राप्त होने वाली कुल धारा I है। और फिर क्या कह रहा है? एवं बाह्य प्रतिरोध क्या है? बाह्य परिपथ का प्रतिरोध R। मेरे भाई देखिए यहाँ पे ये जो बाह्य परिपथ है इसका प्रतिरोध क्या भैया? कैपिटल R है। क्या मेरे भाई? बाह्य प्रतिरोध का क्या है? ये कैपिटल R है। और इस परिपथ में एक कुंजी भी लगी हुई है। देखिए यहाँ पे इस परिपथ में एक कुंजी लगी हुई है। कौन सी भैया कुंजी है? ये खुली कुंजी है। कौन सी कुंजी है? खुली कुंजी है। जैसे बंद कुंजी होती है, बंद कुंजी ऐसे होती है, ऐसे लगा रहेगा, यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से भी आएगा, ऐसे रहेगा, ये बंद कुंजी होती है। कह रहा है इस परिपथ में क्या है भैया? इस परिपथ में एक कुंजी भी लगी हुई है। कुंजी को हम कैसे डिनोट करते हैं? कुंजी मतलब समझ रहे हैं ना? की मतलब क्या होता है? चाबी। चाबी मतलब कुंजी है ना? क्या है कि इस परिपथ में एक कुंजी भी लगी हुई है। देखिए यहाँ पे एक कुंजी लगी हुई है। क्लियर है ना सब? है ना क्लियर? चले आगे चलिए। कह रहा है कुल विद्युत वाहक बल, आपका कुल विद्युत वाहक बल क्या भैया? 1, 2, 3, 4, यहाँ पे तो 4 मान लीजिए और आगे भी लगा हो, है ना? और आगे भी लगा हो तो क्या हो जाएगा? जैसे आपको लोग कहते हैं ना 1, 2, 3, 4, 5 गिनती कितनी आपकी? अनंत है ना? अनंत होती गिनती ना, जिसका कोई अंत नहीं, जितना लिखेंगे उतना गिनती बनते चला जाएगा।
तो वही कह रहा है कि कुल विद्युत वाहक बल E प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस डॉट 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 n बार, यानी कि वो n बार यानी कि अनंत बार हो तो क्या हो जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल आपका हो जाएगा NE हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, NE हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कुल आंतरिक प्रतिरोध। क्या कह रहा है भैया, कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या आपका R प्लस आर प्लस आर प्लस आर, स्मॉल आर भैया कहेंगे आप लोग, स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर प्लस डॉट डॉट n बार, ये भी n बार है ना। अनंत जब ये विद्युत वाहक बल होगा तो वो भी n बार होगा। तो यही कह रहा है क्या है, कुल आंतरिक प्रतिरोध बराबर n R। क्लियर है यहाँ तक, आगे चलिए। कह रहा है कुल प्रतिरोध। अब बताइए कुल प्रतिरोध, इसमें आंतरिक प्रतिरोध भी है भैया, बाह्य प्रतिरोध भी है, तो कुल प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध। आपका आंतरिक प्रतिरोध कितना आया, n R आया है, n स्मॉल r आया, आपका बाह्य प्रतिरोध क्या भी है, कैपिटल R है। तो आंतरिक प्रतिरोध क्या है, सॉरी कुल प्रतिरोध बराबर क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध बराबर n R प्लस क्या है, कैपिटल R। क्या भैया, n R प्लस कैपिटल R। एक बार मैं पूरा फिर से समझा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। चलिए देखिए, कह रहा है माना n सेलों को, देखिए आपका ये n सेल है, माना n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और फिर कह रहा है जिसमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल क्या भैया, E है। क्या है, विद्युत वाहक बल को हम किससे डिनोट करते हैं, E से। कह रहा है जिसमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल क्या भैया, E है। एवं आंतरिक प्रतिरोध क्या भैया, एवं आंतरिक प्रतिरोध R है तथा सेलों से प्राप्त होने वाली कुल धारा I है और उसमें बाह्य प्रतिरोध लगा हुआ है जो स्मॉल r है और उस परिपथ में एक कुंजी लगी है जिसे हम K से डिनोट करते हैं। क्लियर है, चले आगे, चलिए आइए। कह रहा है कुल विद्युत वाहक बल बराबर E प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस डॉट डॉट n बार। मान लीजिए कोई n बार लगाओ, जो आपका विद्युत वाहक बल हो कितनी बार लगा भैया, n बार लगा हो। फिर कह रहा है कुल आंतरिक प्रतिरोध बराबर R प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस डॉट डॉट n बार। तो क्या हो जाए, सॉरी यहाँ पे हमने आपको बताया नहीं, n बार हो गया तो हो जाएगा कुल बार हो जाएगा, क्या है, कुल विद्युत वाहक हो जाएगा NE हो जाएगा। अब यहाँ पे कुल आंतरिक प्रतिरोध आपका क्या हो गया, R प्लस स्मॉल r, भैया हम R कह रहे हैं, स्मॉल r प्लस स्मॉल r प्लस स्मॉल r प्लस स्मॉल r डॉट डॉट क्या हो जाएगा, n बार है। फिर वही कुल क्या हो जाएगा, कुल आंतरिक प्रतिरोध बराबर NR हो गया आपका। फिर कह रहा है कुल प्रतिरोध, यानी कि इसमें आंतरिक प्रतिरोध भी लगा है, बाह्य प्रतिरोध भी लगा है, दोनों को जोड़ लेंगे तब ना हमारा कुल प्रतिरोध आएगा भैया। तो वही कह रहा है कुल प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध को NR से, बाह्य प्रतिरोध को कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो वही है आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध बराबर NR प्लस R। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन है प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलिए आपको इसके आगे हम आपका इसका नियम बताते हैं। क्या अब आपका हमने यहाँ तक बता दिया, कुल प्रतिरोध बराबर आपका NR प्लस R। इसके बाद देखिए अब परिपथ में कुल धारा कितनी होगी भैया, परिपथ में कुल धारा, कह रहा है परिपथ में कुल धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे में कुल प्रतिरोध, है ना। कुल विद्युत वाहक बल बटे में कुल प्रतिरोध, आपका कुल विद्युत वाहक बल कितना आया मेरे भाई, कुल विद्युत वाहक बल आया NE आया था और आपका कुल प्रतिरोध आपका है NR प्लस कैपिटल R, n स्मॉल r प्लस कैपिटल R आया। तो अब वही हम उसको लिख देंगे। तो कुल धारा बराबर आपकी I है और कुल विद्युत वाहक बल NE है और कुल प्रतिरोध आपका है NR प्लस क्या है, कैपिटल R। क्या है भैया, NR प्लस कैपिटल R। तो वही लिख देंगे I बराबर NE बटे में NR प्लस क्या है, कैपिटल R। क्या भैया, I बराबर हो जाएगा NE बटे में n स्मॉल r प्लस कैपिटल R। चलिए इसके आगे आपको हम इसका थोड़ा सा और है बाकी, उसके बारे में बता देते हैं। इसके बाद फिर आपका ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाएगा और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब फिर देखिए उसके आगे परिपथ में कुल धारा तक हो गया, आपका कुल धारा I बराबर NE अपान NR प्लस R। कह रहा है कि यदि NR बराबर हो गया हो R के, कह रहा है NR बराबर हो गया हो R के, तो NR को छोड़ने को कह रहा है। कह रहा है कि NR बराबर हो गया, n स्मॉल r बराबर हो गया कैपिटल R को
तो यहीं पे क्या है एन आर को छोड़ देंगे, एन स्मॉल आर को हम छोड़ देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ जब एन स्मॉल आर को हम छोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा आई बराबर एन ई अपान आर। क्या हो जाएगा भैया, आई बराबर हो जाएगा एन ई अपान आर हो जाएगा। फिर कह रहा है ई बटे में आर एक सेल की धारा है, कह रहा है कि वो धारा बराबर आया है ना, धारा आई बराबर आया है, तो आई बराबर क्या आया है एन ई आर आया है आपका, धारा बराबर आया है। कह रहा है जो एन ई बटे में आर है एक सेल की क्या है, धारा है। क्या भैया, एक सेल की आपकी धारा है। तो अब इसको साथ कर लेंगे, एन को अलग कर देंगे, तो आई बराबर एन इंटू ई अपान आर, ये आपका क्या है, या एक क्या भैया एक धारा है। फिर कह रहा है जब सेलों को आंतरिक प्रतिरोध, क्या कर भैया, जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से कम होता है, कह रहा है जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से कम होता है तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। क्या कह रहा है कि जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से कम होता है तो सेलों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए भैया, श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, क्योंकि एक सेल की n गुनी धारा प्राप्त होती है। क्या होती है, क्योंकि एक सेल की n गुनी धारा प्राप्त होती है। क्यों प्राप्त होती है, जब उसको हम क्या है, जब उसका बाह्य प्रतिरोध कम होगा तो उसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, तो क्या होगा, जो श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो एक सेल की n गुनी धारा प्राप्त हो जाती है। फिर कह रहा है, अब वही देखिए इसके बारे में, यदि n आर है, यहाँ पे एन आर वो जो कैपिटल आर है उससे बड़ा हो, एन आर क्या है, जो कैपिटल आर हो तो एन आर उसकी जगह पे रख दिया जाए तो क्या होगा, यानी कि अब इसको कह रहा है आर को छोड़ दीजिए, कह रहा है कि आर को छोड़ देंगे तब क्या होगा, जब आर को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आई बराबर एन ई बटे में एन आर, क्या हो जाएगा, एन ई बटे में एन आर, ऊपर भी एन नीचे भी एन से एन कैंसिल हो गया, आपका बचा आई बराबर ई अपान क्या हो गया, ई अपान स्मॉल आर। क्या हो गया प्राप्त हुआ हमें, ई आई बराबर आपको प्राप्त हुआ ई अपान स्मॉल आर। देखिए नोट, कह जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से अधिक होता है तो सेलों को श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि एक ही सेल की धारा प्राप्त होती है। क्या कह रहा है, जब इसमें कह रहा है कि कम होता है तो उसको श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, कह रहा है जब इसमें अधिक होता है तो उसको श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ना चाहिए, बल्कि क्या कह रहा है कि नहीं जोड़ना चाहिए क्योंकि एक ही सेल की धारा प्राप्त होती है। जब उसको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगी भैया, एक ही सेल की धारा प्राप्त हो जाएगी, और क्या हुआ, एक ही सेल की धारा प्राप्त हो जाएगी, और उसमें हमें पूरे जो परिपथ में जितने सेल लगे थे, इसमें जो इसमें परिपथ में पूरे सेल लगे थे उसकी धारा प्राप्त हुई। लेकिन यदि हम कैपिटल आर को छोड़ देंगे तो उसमें केवल हमें एक ही सेल की धारा प्राप्त होगी, इसलिए हमको श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ना, उस श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ा गया है। चलिए अब आपकी वीडियो यहीं पे खत्म होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, जितने भी ग्रुप हो आप उसमें शेयर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को बताइएगा कि आरएल मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ताकि वो लोग भी ऑनलाइन देख सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।